जतिन जी, आप फिरोजपुर झिरका विधानसभा के संयोजक हैं भाजपा पार्टी के, और हरियाणा में इस बार भाजपा सरकार बनी है, क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, सभी को बधाई। सबसे पहले तो आम जनता को बधाई, जिन्होंने पूरी हरियाणा की जनता ने जिन्होंने वोट दिया हमारे को और भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। सभी को बधाई, और ख़ास करके हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने हमारे को चाहे जो भी रिजल्ट रहा हमारे को एक अच्छा अपना मत दिया। मामन खान की बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, तो इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, मामन खान की जीत हुई, हम इस चीज़ को तो सिर्फ एक तरीके से देखते हैं कि जो इन्होंने बयान दिए, मामन खान के बयानों की वजह से हम हरियाणा में कम से कम भी 12 से 15 सीटों पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनके बयानों का असर हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद हुआ, तो इसलिए मैं उनको भी बधाई देता हूं कि वो जीत गए, और उनके बयानों की वजह से हम 12-15 सीटें बड़े आराम से जीते। सूत्रों से पता लगा है कि अंदर खाने भाजपा के लोगों ने विश्वासघात किया है, इस पर क्या कहोगे? देखिए, आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है। जो लोग हमारे साथ रह के और हमारे ही परिवार में जिन्होंने गड़बड़ करी है, ऐसे लोगों की मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे पास सारी जानकारी है, विद प्रूफ, विद हमारे पास आप ये कहें कि सटीक प्रमाण के साथ हमारे पास उनकी जानकारी, उनका कहाँ मेल जोल रहा, उन्होंने कितनी मदद की, ये सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। इनकी लिस्ट भी बनाई जा रही है, इनके बारे में पता भी लग चुका है, और जल्द ही सरकार का गठन हो जाए तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हम सुनिश्चित करेंगे, और इस बार आपको दिखाएंगे कि अंदर रहकर, पार्टी में रहकर पार्टी से जो गद्दारी करना क्या सज़ा क्या होती है, इनको ये भी बताएंगे। ये भाजपा सरकार के राज में काफ़ी पैसा गांव के विकास के लिए दिया गया है, और उन सरपंचों की अगर बात करें तो काफ़ी मलाई खाई, और मलाई खा के जो है वो कांग्रेस की गोदी में उस समय पहुंच गए जिस समय वोट देने का वक्त था। तो कैसा आप देखते हो इसको? ये बड़ा साफ सा संदेश मैं आपको देना चाहूँगा। पहले भी जब आपने एक बार मेरे से पूछा था, तो इस तरीके के लोगों के वीडियो, इस तरीके के लोगों की फ़ोटोग्राफ, काफ़ी सारी चीज़ें वायरल हुई हमारे पास, उन सारा रिकॉर्ड भी हमारे पास उपलब्ध है। तो अब समय आ गया है, भाजपा की सरकार बन रही है, और अब आप देखिए कि जिन्होंने भी शैतानी करी है इस तरीके की, या जो भी हमारे को आइडेंटिफाई हुए हैं, सबका डाटा हमारे पास है। उस डाटा के हिसाब से इन पे क्या कार्रवाई होती है सरकार आने के बाद, वो भी सुनिश्चित की जाएगी। और ऐसे लोग जो समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, समाज में एक दूसरे को लेकर के सद्भावना का खिलवाड़ कर रहे हैं, और पार्टी के सरकार का पैसा खा करके और अपना फ़ायदा किया जिन लोगों ने, तो उन पे विशेष नज़र है हमारी, और समय आने पे उनका भी जवाब लीगलाइज वे में उनको दिया जाएगा। काफ़ी सरकारी अध्यापकों को नेताओं के साथ देखा गया है कि चुनाव के दौरान, आचार संहिता के दौरान, तो इसको आप कैसा देखें? देखिए, पहले तो हमने कहा था ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, अब कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। इतना ही संदेश देना चाहूँगा ऐसे लोगों को। तो ये विधानसभा की जनता ने और बाकी हरियाणा की जनता की अगर बात करें कि बड़े प्रचंड बहुमत, सपट बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई है, उन मतदाताओं को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं फिर आभार करना चाहूँगा हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता को, जिन्होंने भाजपा के विकास को देखा, जिन्होंने भाजपा के कामों को देखा, जिन्होंने कोई जातिवादी और किसी भी प्रकार से प्रलोभन में नहीं आए, कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से नहीं चले, और अंत में हमारे किए हुए कामों पे मोहर लगाते हुए हमारे को विजय बनाया। उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, और आगे उनको भरोसा देते हैं कि अगर हमारे से कहीं कोई कमियां पिछली सरकारों में रह भी गई, तो इस बार हम उनको अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, और अपने देश, अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाने की राह में बहुत सारे ऐसे कदम उठाएंगे जिससे हमारे प्रदेश की जनता और सभी इलाके के लोग खुश रहें और बहुत आगे बढ़ें। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनी है, काफ़ी जो मांगे रही हैं जनता की, और खासकर मेवात के लोगों की, यूनिवर्सिटी की बात हो, मेवात कैनाल की बात हो, और रोड को 4 लाइन करने की बात हो, और रेल की बात हो, क्या लगता है कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने पर ये सपने पूरे होंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट सा आपको मैं वो दे देता हूँ
हमारे मेवात की जनता ने हमें चाहे बहुमत में नहीं दिया, हमारी तीनों विधानसभा सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी को ही अपना मत दिया और काफ़ी अच्छे मार्जिन से उन्हें जिताया भी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे किसी तरीके से विकास के कामों में रोक लगाएंगे। जो विकास होगा, जिसकी जो ज़रूरत होगी, जैसे आपने 4 लेन रोड की बात की तो वो तो काम शुरू हो ही रहा है अब, और रही बात और चीज़ों की तो जैसी ज़रूरत होगी समय अनुसार उसका जवाब और उसी हिसाब से हम उन विकास कार्यों को आगे भी बढ़ाएंगे। और यहाँ की जनता को भी ऐसा नहीं रखा जाएगा कि हमने कोई बदला लेना है या किसी और, विकास होता रहेगा, आपको नज़र आता रहेगा। आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी दिखाई देंगी, आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे रोज़गार भी दिखाई देंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के बहकावे में आके इलाके की जनता ने जो काम कर दिया है वो उनके लिए, आप जिन लोगों को उन्होंने विधायक बनाया है वो पिछली बार होने के बावजूद भी वो काम कुछ नहीं कर पाए और इस बार भी उनके हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार यहाँ पे विकास कार्य को कराने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।